श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं सनातन धर्म को किस प्रकार से मिटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है और पढ़े लिखों की दृष्टि में मृत्यु बोझ और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनकी दृष्टि में मौसर, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले दो बिंदु हैं। एक तो है संस्कृत और दूसरा है संस्कृति। अगर संस्कृत को हम हटा दें तो हमारे अथाह ज्ञान के भंडार जो शास्त्र हैं उनको हम नहीं पढ़ पाएंगे, और दूसरा हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए तो सनातन धर्म ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, जब हमारे बेटे बेटी माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ रहते थे और उनसे संस्कार के संबंध में चर्चा करते थे, तो बच्चे अच्छे आचरण वाले और संस्कारी होते थे। अब माता पिता, दादा दादी का साया छूटा, बच्चे सीधे पिक्चर के संपर्क में आए और पिक्चर उनको ये सिखाती है कि जब गम हो जाए तो सिगरेट पियो और किसी खंबे का सहारा लेकर खड़े खड़े सिगरेट पीते रहो, या शराब पीने लग जाओ। अगर तनाव हो गया तो शराब पीने लग जाओ। फिर पिक्चर में दिखाते हैं कि फिर वो हीरो शराब पीता रहता है और धक्के खाता है। तब आसपास की माता बहनें और पड़ोस के व्यक्ति कहते हैं, ये बहुत सज्जन हुआ करता था, परंतु फलानी ने इसको धोखा दिया, उसके बाद ये शराबी हो गया। अर्थात इस प्रकार का कोई तनाव आपके आता हो तो शराब पीने लग जाओ। तो जब हमारे छोटे बच्चे प्रारंभ से ही इन चीज़ों को देखते हैं तो वे सब उसको सीखते हैं। एक कैलाश कुंवर जी राठौर जनपद पंचायत जावद में लिपिक थे। उनने मुझे एक मृत्यु भोज पर एक वीडियो भेजा और लिखा नीचे कि देखिए मृत्यु भोज पर मार साहब के कितने अच्छे कमेंट्स हैं। तो पहले तो आप कुरीति हटाना चाहते हैं और अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, तो क्या आपके ललाट में तिलक है? नहीं है। क्या आपके शिखा है? नहीं है। तो फिर आप अपने आप को हिंदू किस तरह से कह रहे हैं? क्या हिंदू की निशानी है उससे हम कह सकें कि आप हिंदू हैं? ठीक। दूसरी बात आती है, वो कह रहे हैं अपने गहने बेचो, अपना खेत बेचो, पर लोगों को पकवान खिलाओ। दूसरा, जैसे गाय मर जाती है न गिद्ध गिरते हैं, उस प्रकार से भोजन करने के लिए चले जाते हैं। अगला, चूहा पानी में गिर गया और उस चूहे को निकालकर क्या वो पानी पी जाते हैं? तो क्या जिसकी मृत्यु हो गई है वो उस भोजन में गिर जाता है? दूसरा, माड साहब एक बात और बता रहे हैं कि गाय क्या बछड़ा मर जाता है तो वो 4 दिन तक घास नहीं खाती है। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा, वो कह रहे हैं मरने के दिन से लगाकर साल भर तक भोजन करते हैं। हमें इन कुरीतियों को मिटाना पड़ेगा।
दूसरा कह रहे हैं समाज से हम नहीं हैं, हमसे समाज है। अरे भाई, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी स्वतः रक्षा हो जाएगी। जब धर्म ही नहीं होगा तो हम कहां से होंगे? अर्थात धर्म पहले होगा उसके बाद हम होंगे, समाज पहले होगा उसके बाद हम होंगे। समाज हमसे जरूर बनता है, परंतु एक आदर्श समाज होगा तो हम आदर्श होंगे। यदि जानवरों वाला समाज होगा तो हम जानवर ही होंगे। इसलिए आदर्श समाज है तो हम हैं, और यदि आदर्श समाज नहीं है तो हम भी नहीं हैं। कई दलीलें देते हुए उनने अपने बच्चों को संकल्प दिलाया कि आज के बाद मृत्यु भोज नहीं करोगे। आप किसी बच्चे को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो स्कूल के ऊपर भी ये आपत्ति आ सकती है कि स्कूल में इस प्रकार छात्रों को मजबूर किया जाता है। ये इस प्रकार की बातें सिर्फ सनातन धर्म के ऊपर ही की जा सकती हैं। दूसरे धर्म के ऊपर बोलें ये लोग तो इनको पता है कि शाम तक ही हमारी धुलाई हो जाएगी, इसलिए दूसरे धर्म पर ये लोग अपना मुंह नहीं खोलते हैं। ये अपना मुंह सनातन धर्म पर इसलिए खोलते हैं क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी इसका मालिक नहीं है, इसके ऊपर कोई कुछ भी बोले, सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। क्योंकि ये सनातन धर्म समाप्ति की ओर जा रहा है, क्योंकि इसके जो धर्मगुरु हैं वे सिर्फ अपने ऐशो आराम में लगे हुए हैं। उन्हें धर्म प्रचार से, धर्म की वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मोसर के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो बात आती है, माड साहब कह रहे थे कि वो मरा और दाह संस्कार करके आते ही भोजन करते हैं। ये उनका थिंकिंग और विचारधारा सर्वथा गलत और अनुपयुक्त है। क्या उस प्राणी की मृत्यु के बाद घर के लोग भोजन नहीं करेंगे? घर के लोग तो भोजन करेंगे। प्रथम दिन ग्रामीण क्षेत्र में एक रिवाज होता है कि जिसके घर पर मृत्यु हो जाती है वे अपने घर का भोजन नहीं करते हैं, दूसरों के घर का भोजन करते हैं। तब गांव के व्यक्ति ही तेल और आटा और दाल या सब्जी बनाकर उनको भोजन कराते हैं। और आजकल क्या हुआ कि 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर से भी लोग वो दाह संस्कार में आते हैं। तो ऐसे लोग वापस हमारे गांव से भूखे जाएंगे, उनको क्यों भूखा जाने दिया जाए? तो वो गांव के व्यक्ति उनकी व्यवस्था करते हैं। और मान लो घर के ने भी किया तो आपके यहां कोई 10 जने अगर आ गए या 20 जने आ गए तो 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर दूर से, तो क्या वे भूखे जाएंगे? आपका भी फर्ज बनता है कि आपके रिश्तेदार की अंत्येष्टि में जो आया है वो यहाँ से भूखा न जाए, इसलिए उनको भोजन कराया जाता है, न कि वो मृत्यु के उपरांत का कोई भोज है। दूसरा, मृत्यु 2 प्रकार की होती है। प्रकार का अर्थ नहीं कि वो छोटी बड़ी मृत्यु होती है, अर्थात एक तो जवान मौत और एक वृद्ध मौत, 2 हुई, तीसरी नहीं होगी। तो जो जवान मौत होती हैं उसके अंदर कोई ये नहीं कहता आपको मोसर करना पड़ेगा, और उस जवान मौत के अंदर भोजन करने भी लोग नहीं जाते हैं। अगर कोई 18, 20, 25 और 30 साल की आयु तक या 35 साल की आयु तक किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग
शोकाकुल जरूर होते हैं, वहाँ बैठने जरूर जाते हैं, परंतु भोजन नहीं करते हैं। वो कहते हैं इस बच्चे का हम कैसे खाएंगे। माड साहब को ये भी ज्ञान होना चाहिए, या ग्रामीण क्षेत्र में जाकर या किसी मौसर वाले क्षेत्र में जाकर जवान मौत के समय ये अनुभव करें, उसके बाद प्रवचन करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। जवान मौत के अंदर कोई भी भोजन नहीं करता है, तब वो घर के सदस्य क्या करते हैं कि इस प्राणी को पुण्य मिले, इसके लिए 10-20 बच्चों को, 50 बच्चों को बुलाकर सब्जी पूरी खिला दी जाए। वो भी कोई पकवान नहीं बनाते हैं, सब्जी पूरी बनाकर खिला देते हैं। और किसी की हिम्मत ज़्यादा नहीं है तो 5-10 बच्चों को भोजन करा देते हैं, और कोई नहीं भी कराते हैं। माड साहब को ये अध्ययन कर लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। दूसरी बात ये बताया उनने कि 16 संस्कार होते हैं, और ये 17वां संस्कार चटकारे मारने का कौन सा है। तो माड साहब, अभी आप शास्त्रों के ज्ञान से रहित हैं, शास्त्रों का अध्ययन करें, सामान्य ज्ञान का अध्ययन करें, व्यावहारिकता का अध्ययन करें, उसके बाद अपना मुंह खोलें तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्या होता है कि सोलह संस्कार हमारे जितने भी कार्यक्रम जो बने हैं, संस्कार जो बने हैं, वो किसी रास्ते चलते व्यक्ति ने नहीं बनाए। हमारे दिव्य दृष्टा ऋषि मुनियों ने इनको नियत किया है। उनने जो 16 संस्कार होते हैं उसमें किसी में भेदभाव नहीं किया है। उनके लिए जन्म और मृत्यु एक समान है। जन्म हुआ तो भी ज्यादा खुश नहीं, और मृत्यु हुआ तो भी ज्यादा गम नहीं। तो यदि 15 संस्कार हो गए और 16वें संस्कार में क्या होता है, प्रथम और अंतिम संस्कार, जनना सोच और मरना सोच। किसी का जन्म हुआ तो उसका भी आशोच लगता है, सूतक लगता है, और किसी की मृत्यु हुई तो भी उसका सूतक लगता है, आशोच लगता है। आशोच मतलब सूतक लगता है, और वो जाति के अनुसार अलग अलग दिवस का होता है। किसी को 10 दिन का होता है, किसी को 3 दिन का होता है, किसी को 12 दिन का होता है, किसी को 15 का होता है, किसी को महीने का भी हो सकता है। वो विषय हमारा यहां नहीं है। परंतु 10 दिन तक जब आपके घर में सूतक हैं तो आप किसी को भोजन कराने के लिए पात्र ही नहीं है। सूतक में दान देना, दान लेना, दान करना, दान करवाना, प्रणाम करना, प्रणाम करवाना, ये सब वर्जित है। तो फिर मृत्यु के बाद 10 दिन तक तो आप भोज करा ही नहीं सकते। उसके बाद दशा कर्म होगा, और दशा कर्म होने से मृत्यु होने के बाद किसी भी प्राणी का शरीर अंगुष्ठ मात्र का बन जाता है। वो प्राणी अंगुष्ठ मात्र का बनता है तो न वो कुछ खा सकता है, न कुछ पी सकता है, न कुछ ले सकता है, न कुछ दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तब उस प्राणी को जो अंगुष्ठ मात्र का है उसके लिए दशा कर्म किया जाता है। 10वें दिन के पिंड दिए जाते हैं, उससे उसके शरीर का निर्माण होता है, और उसका शरीर हाथ भर का हो जाता है, अदृश्य शरीर। अदृश्य शरीर एक हाथ भर का हो जाता है, और एक हाथ भर का हो जाने के बाद उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, और उसको
सकल ज्ञान हो जाता है। तब एकादशा में जो पिंड किए जाते हैं, उस एकादशा के पिंड को वो भक्षण करता है और तब उसमें स्फूर्ति का प्रवाह हो जाता है। फिर 12वें दिन या 13वें दिन जब उस 16वां संस्कार जो हमने किया है उसके निमित्त जब हम समाज को, परिवार को भोज कराते हैं तो उसका पुण्य उस प्राणी को प्राप्त होता है। देखिए, आपका जन्म हुआ, जन्म होने के समय से पिताजी ने खर्च उठाया, फिर आपको पढ़ाया तो खर्च उठाया, फिर आपकी शादी करी तो खर्च उठाया, फिर आपके बच्चे भी हुए तो उनका भी पालन पोषण करने में मदद करी, आपके घर बनाया, आपको बिल्कुल रहने लायक करके और आपकी शादी हुई और आप हनीमून मनाने गए तो बेचारे ने हनीमून का खर्च उठाया। वो आजकल का खर्च 1 लाख से तो ऊपर ही होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। कोई कहता है मेरा हनीमून 5 लाख में मना, तो वो हनीमून का खर्च भी बेचारे ने उसने उठाया। आपके विवाह में 18 लाख लगे, 20 लाख लगे, किसी के 50 लाख लगे तो उनने लगाया। 2 भाई थे तो दोनों भाई के 18-18, 20-20 लाख लगाए, कम से कम 10-10 लाख तो लगाए, तो 20 लाख रुपए लगाए। और जब बेचारे उसकी बारी आई तो आपने कह दिया अरे मृत्यु भोज नहीं करना। अरे जो कोई वो मरे हुए को खा रहे हैं क्या? वहां चूहे पानी में गिर गए, उसको निकाल के फेंक दिया, क्या तुम उस पानी को पियोगे? तो क्या वो मरा हुआ उस भोजन में गिर गया क्या जो उसको निकाल के न भोजन कर रहे हैं? या वो गिद्ध भोजन कर रहे हैं, गिद्ध गाय को खाने आ रहे हैं, मरे हुए पशु को खा रहे हैं, वैसे खाने जा रहे हैं जो हम कोई वो मरे हुए को खाने जा रहे हैं। बोली का ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। तो जिस बेचारे ने अपनी पूरी उम्र उस परिवार के लिए लगा दी हो, उसकी मृत्यु के समय अगर आपने मोसर किया तो उस मोसर का खर्च हाईएस्ट मान लो, लंबा चौड़ा कर दिया तो भी 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। जिस व्यक्ति की पूरी उम्र आपके लिए खप चुकी है, क्या आप उसके अंतिम समय में उसके प्रति समाज को 2 से 5 लाख का भोजन नहीं करा सकते हैं? ठीक है, मत कराइए, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है कि आपको आपकी रकमें बेचनी पड़ेगी, फिर मोसर कराना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल मत भेजो न पहले मोसर कराओ, या खेत बेचो न मोसर कराओ, जैसा कि माट साहब कह रहे हैं, वैसा कोई भी नहीं कहता है। ये सिर्फ कमजोर सोच वाले लोग ऐसी बातें करते हैं। हाँ, अगर किसी का घर कमजोर है तो आने जाने वाले भी कह देते हैं कि फालतू मोसर में खर्चा मत कर, सब्जी पूरी कर दे तेरी इच्छा हो तो, और खास खास को बुला के कर ले। वो घर की स्थिति देखते हैं और घर की स्थिति के अनुसार सलाह दी जाती है। कोई ऐसा खुश होकर भोजन नहीं करता है। मोसर के पीछे का जो रहस्य है वो ये है कि अगर समाज में होने वाले प्रोग्राम ही समाप्त हो जाएंगे तो फिर समाज के बच्चे आपस में एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे, समाज के महत्व को कैसे जानेंगे? और समाज के महत्व को नहीं जानेंगे और फिर तुम कहोगे कि वो तो सूटकेस में बंद हो गई, तो होगी बंद, क्योंकि तुमने हमारी कुरीतियों को समाप्त किया। हमारी वो कुरीतियां नहीं थी, वो कुरीतियां नहीं होकर समाज को एक सुंदर धागे में पिरोने का कार्य था।
वो कुरीतियां नहीं थी जिनको तुम कुरीतियां नाम दे रहे हो, वो समाज को एक सूत्र में बांधने वाली बातें थी। और जब तुमने उन कुरीतियों को तोड़ा तो समाज को एक सूत्र में बांधने वाली बातें टूटी, और उनके टूटने से अब तुम्हारी बहनें बेटियां वो सूटकेस में बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। अब होगी वो बंद, क्योंकि तुम ऐसी मोसर जैसी बातों का विरोध कर रहे हो और समाज में जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं उनको समाप्त करने की बातें कर रहे हो। तो उन आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को सूटकेस में बंद होना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनको संस्कार ही नहीं मिला है, उनको समाज का कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि समाज कुछ होता है। देखिए, अगले बिंदु पर जब हम चर्चा करें तो बात यह आती है कि जब आप मोसर पर बात कर रहे हैं तो हनीमून पर भी बात करें कि हनीमून नहीं बनाएंगे, विवाह में भोज नहीं करेंगे, सिर्फ 50 जनों का भोजन करेंगे, वो भी सब्जी पूरी करेंगे, तब तो आपकी बात में दम होगा। परंतु जब आप सिर्फ मोसर के ऊपर चर्चा करते हैं तो लगता है कि आपकी मानसिकता कमजोर हो चुकी है। देखिए, मोसर और विवाह में कितना बड़ा भारी अंतर है। विवाह में लोग दौड़ते हुए आते हैं और उनको कुछ नहीं दिखता है, भोजन करते हैं और उधर बारात की व्यवस्था करना, फेरे करना, वो करना, सब उसमें भारी व्यस्त रहते हैं। आपस में बैठकर चर्चा करने का समय किसी को नहीं मिलता। परंतु ये मोसर ही एक ऐसा है जिसमें समाज के सब एकत्रित होते हैं, प्रेम से पास में बैठते हैं, भोजन खराब बना तो भी उसका निंदा किए बगैर भोजन प्राप्त पाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि जलेबी नहीं बनी, खोपरा पाक नहीं बना या और कुछ जामुन नहीं बने, कोई नहीं कहता है। जैसा भोजन बन जाता है वैसा भोजन पाकर सब अपने अपने घर चले आते हैं। परंतु जब वहाँ मोसर के समय सब एक जाजम के ऊपर बैठते हैं तो आपस में चर्चाएं होती है। उनके बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो आपस में मिलते हैं, समाज के महत्व को जानते हैं, समाज के महत्व को जानते हैं, आपस में परिचय होता है। तो वो बाहर शादी करने का विचार छोड़कर अपने ही समाज में जो इतने बच्चे बच्ची दिख रहे हैं उनमें ही शादी करने का विचार बनाते हैं। अगला बिंदु ये है कि आपके घर कोई भी बैठने वहां तक आएगा जहां तक मोसर नहीं हो जाता है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, और जो कोई भी नहीं आ पाया बैठने के लिए तो वो सोचता है अब मुझे मोसर में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोसर के बाद फिर जाने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए जितने भी आने बाकी रह गए वो सब मोसर के दिन आ जाते हैं, और बाकी जिनको बीच में आना है वो बीच में आ जाते हैं। अब आपके यहाँ कोई 200 किलोमीटर दूर से बैठने आया तो क्या आप उसको भोजन नहीं कराओगे? कराएंगे। 100 किलोमीटर से आया, क्या उसको भोजन नहीं कराओगे? कराएंगे। तो अगर वे ही व्यक्ति आपके घर 1 महीने तक बैठने आते रहें, कभी एक आए, कभी 2 आए, कोई सुबह आया, कोई शाम आया, तो दिन भर घर की महिलाएं भोजन में लगी रहेगी और भोजन बना के देती रहेगी। आज फलाने बैठने आए, आज वो बैठने आए, आज वो बैठने आए। परंतु जब मोसर होता है तो वो 100 किलोमीटर वाले, 200 किलोमीटर वाले, 500 किलोमीटर वाले सभी सोचते हैं कि यार मोसर के बाद जाना तो गलत है, इसलिए हम क्यों ना मोसर में ही चले चलें। और पहले जो आने वाले वो भी ये सोचते हैं चलो मोसर में ही चलेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो मोसर के बाद उस मृतक के घर आने जाने का कार्य बंद हो जाता है। इसलिए जो बाहर से आते हैं उनको भोजन कराना
और जो अपने परिवार के उनको भी भोजन कराना, इसी को नाम एक मौसर दे दिया गया। और लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं मृत्यु भोज नहीं करेंगे। अरे मृत्यु भोज कोई सामाजिक कुरीति नहीं है, वो समाज को जोड़ने वाला एक 16वां संस्कार है। और जैसा माड साहब कह रहे हैं कि ये चटकारे लगाने वाला 17वां संस्कार कौन सा है, तो वो 10 दिन के सूतक निवृत्ति के बाद उस 16वें संस्कार के उपलक्ष्य में या 16वें संस्कार के दुख के कारण जो भोजन कराया जाता है उसी को चटकारा लगाना कह दो आपकी भाषा में, और हमारी भाषा में कहते हैं दुख का भोजन। और तीसरे दिन कोई बड़ा भोज नहीं होता है। घर घर के परिवार के, मान लो 5 घर है तो वो पांचों एक जगह बैठ के भोजन कर लेते हैं, वैसे भी रोजा नहीं करते हैं। 10वें में दशा कर्म में कोई समाज के नहीं आते हैं, घर परिवार के ही भोजन करते हैं। और एकादशा के शाम को भी गिनती के लोग ही आते हैं। इसलिए किसी के दिमाग में कीड़ा कुलबुला रहा हो तो मौसर, अर्थात आपकी भाषा में जिसको कहते हैं मृत्यु भोज, अर्थात मरे हुए को खाते हो आप लोग, हम तो अन्न नारायण को खाते हैं। अन्न नारायण न कोई मृत्यु का होता है, न कोई जीने का होता है, न किसी का होता है। नारायण तो नारायण है, उसको ना कोई मृत्यु का दोष लगता है, न जन्म का कोई दोष लगता है। इसलिए हम तो अन्न नारायण का सेवन करते हैं, परंतु आप मरे हुए को खाते हो, इसलिए आप मृत्यु भोज कहते हो। इसलिए आपके लिए जो मृत्यु भोज है वो हमारे लिए तो मौसर हैं और अन्न नारायण है, उससे हमें कोई दोष नहीं लगता है। फिर भी आप उस मृत्यु भोज क्या विरोध करते हो, तो आपको विवाह भोज का भी करना चाहिए। और आपको फिर उस जो हनीमून मनाने जाने का जो खर्च होता है उस पर भी विचार करना चाहिए। और एक विचार और करना चाहिए कि जिस प्राणी ने आपको छोटे से बड़ा करके और आपके शादी वगैरह सब कार्य कर दिया, अब जब उसका नंबर लगा, उसने आपके 15 संस्कार तो किए ना, गर्भाध्यान से लगाकर आपके विवाह तक का संस्कार कर दिया, समावर्तन वगैरह सारे संस्कार कर दिए, तो आप उनका एक संस्कार नहीं कर सकते। जब वो आपके 15 संस्कार में खर्च कर सकता है आपका पिता, तो आप अपने पिता के लिए क्या एक संस्कार में खर्च करने लायक भी नहीं बचे, जिसमें आपको गहने भी बेचने पड़ रहे हैं और आपको अपना का खेत भी बेचना पड़ रहा है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी खराब है तो आपको धिक्कार है, आपको जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो पिता आपके लिए इतना कर गया, आप इतना भी नहीं कमा पाए कि उस पिता के लिए 1,00,000-2 लाख रुपए मृत्यु के समय खर्च कर सके। और वो पिता तो नहीं खा रहा है, कोई समाज खा रहा है। और उस अन्न नारायण का जितना दान दिया जाएगा उतना ही आपकी उन्नति होगी, न कि उस मरने वाले की उन्नति होगी। ये अन्नदान कहते हैं, जो मृत्यु के बाद दिया जाने वाला अन्नदान है। इसको मृत्यु भोज या मरे हुए को खाने वाला प्रदर्शित करके लोगों में घृणा की भावना उत्पन्न न करें। इसको मौसर कहते हैं। और उसमें जो सेवन किया जाता है वो अन्न नारायण को सेवन किया जाता है, न कि मरे हुए का सेवन किया जाता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।